अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं साजिद इनामदार आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का चौथा बाब सादा मसावात सिंपल इक्वेशंस, इस सबक का जो चौथा पार्ट उसको आज हम पढ़ेंगे। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने मसावात बयानात को मसावात में लिखना और मसावात को बयानात में लिखना, इसी तरह से जो आजमाइशी तरीका यानी एग्ज़ामिनेशन मेथड के ज़रिए हमने मसावात का हल मालूम करना सीखा था। तो आज हम मसावात का हल सॉल्विंग इक्वेशंस यानी मसावात को किस तरह से हल करेंगे वो हम देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर एक बराबरी वाला बयान है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा LHS लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, अगर हम इसकी कीमत को देखेंगे तो ये 9-3 यानी ये कितना होगा 6, और ये जो RHS है ये भी हमारा कितना है 6 है। यानी हमारा जो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, मसावी हैं। यानी हिसाब का एक बराबरी वाला बयान है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो जानिब की कीमतें क्या हैं, मसावी हैं। तो अब हम इसी बराबरी वाले बयान को अगर हम दोनों जानिब एक ही अदद को जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब दोनों जानिब क्या करेंगे, एक ही अदद को एक ही अदद जोड़ेंगे, यानी एक ही अदद को जमा करेंगे। अब मिसाल के तौर पर 9-3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS में एक अदद को जोड़ रहे हैं और इसी तरह से 4 जमा 2 यानी LHS और RHS में एक ही अदद को जोड़ रहे हैं, यानी एक ही अदद को जमा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों जानिब एक ही अदद को जमा करने से देखेंगे ये बराबरी वाला बयान बराबरी वाला ही रहता है या नहीं। तो ये कितना हमारा कितना था, 9-3 6 जमा 2 8, और इसी तरह से 4 जमा 2 6 जमा 2 8। यानी दोनों जानिब इस बराबरी वाले बयान में दोनों जानिब एक ही अदद को जोड़ने से, एक ही अदद को जमा करने से बराबरी वाला बयान दुरुस्त रहता है। यानी ये दोनों जानिब की जो कीमतें क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं, एक ही अदद को जोड़ने से दोनों जानिब। ठीक है। अब इसी बयान में हम क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या करेंगे, एक ही अदद को घटाएंगे। अब दोनों जानिब एक ही अदद घटाना यानी तफरीक करना। अब वही हम बयान लेंगे, ये 9-3-2 और इसी तरह से ये 4 जमा 2-2। तो वही बराबरी वाला बयान है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों जानिब एक ही अदद को घटा रहे हैं, यानी 2 को घटा रहे हैं, 2 को तफरीक कर रहे हैं। तो अब तफरीक करके अगर हम देखेंगे तो ये 9-3 6 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। अब इसी तरह से ये भी कितना होगा, 4 होगा। यानी दोनों जानिब एक ही अदद को घटाने पर भी क्या है, ये बराबरी वाला बयान दुरुस्त है। यानी दोनों जानिब की कीमतें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कीमतें क्या हैं, मसावी ही हैं। ठीक है। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस बयान को इस बयान में क्या है, दोनों जानिब क्या करेंगे, एक ही अदद से क्या करेंगे, एक ही अदद से ज़रब करेंगे। दोनों जानिब हम क्या करेंगे, एक ही अदद से ज़रब करेंगे। तो हमारा जो बयान है वही है 9-3 बराबर 4 जमा 2। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही अदद से ज़रब करेंगे। तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, इसको
2 से ज़रब करेंगे, दोनों जानिब 2 से ज़रब कर रहे हैं, एक ही अदद से ज़रब करते हैं। तो ये कितना होगा, तो 2 ज़रब ये कितना है 6, और इसी तरह से ये 2 ज़रब 6, 2 6 12 और 2 6 12। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस बराबरी वाले बयान में अगर हम दोनों जानिब एक ही अदद से ज़रब करेंगे तो भी ये बराबरी वाला बयान दुरुस्त होगा, यानी दोनों जानिब की जो कीमतें हैं वो मसावी होंगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जानिब एक ही अदद से तकसीम करेंगे, दोनों जानिब हम क्या करेंगे, अब उसी बराबरी वाले बयान को दोनों जानिब क्या करेंगे, हम एक ही अदद से तकसीम करेंगे। तो ये हमारा बयान है 9 नफ़ी 3 बराबर ये 4 जमा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही अदद से तकसीम करेंगे, यानी इसको हम 2 से तकसीम करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे 2 से ही तकसीम करेंगे, यानी दोनों साइड हम क्या करेंगे एक ही अदद से तकसीम करेंगे। तो ये 6 तकसीम 2 3 होगा, और इसी तरह से ये भी 6 तकसीम 2 कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि बराबरी वाले बयान को दोनों जानिब एक ही अदद से तकसीम करते हैं तो भी बराबरी वाला जो बयान है वो दुरुस्त रहता है, यानी दुरुस्त का मतलब क्या, दोनों जानिब की जो कीमतें हैं वो मसावी रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इस बराबरी वाले बयान के दोनों जानिब अगर हम एक ही अदद को जोड़ें या एक ही अदद को घटाएं या फिर दोनों जानिब एक ही अदद से ज़रब करें या तकसीम करें, तो ये बराबरी वाला बयान क्या होता है, हमेशा दुरुस्त ही रहता है, यानी दोनों जानिब की जो कीमतें क्या रहते हैं, मसावी रहती हैं। अगर हम इस बराबरी वाले बयान में यहाँ पर हम 2 जमा कर रहे हैं और यहाँ पर 3 को जमा कर रहे हैं, अब वही बराबरी वाला बयान है 9 नफ़ी 3 और 4 बराबर 4 जमा 2, ये बराबरी वाला बयान है। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 को जमा कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में 3 को जमा कर रहे हैं। तो अब ये कीमत क्या होगी, 6 जमा 2 8 होगी, और इसी तरह से ये 6 जमा 3 9 होगी। तो यहाँ पर जो दोनों जानिब की कीमतें क्या हैं, मसावी नहीं हैं, यानी यहाँ पर ये बराबरी वाला जो बयान क्या है, दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अलिफ कीमतों को हमने जमा करने से बराबरी वाला बयान क्या है, दुरुस्त नहीं होता। तो बराबरी वाला बयान दुरुस्त होने के लिए क्या शर्त है कि हम दोनों जानिब क्या करें, एक ही अदद को जमा करें या एक ही अदद को तफरीक करें या एक ही अदद को ज़रब करें या एक ही अदद से तकसीम करें। अब और एक मिसाल हम इससे देखते हैं, ये वही बराबरी वाला बयान है 4 9 नफ़ी 3 और 4 जमा 2। अब यहाँ पर हम एक ही अदद ले रहे हैं, दोनों जानिब एक तरफ 2 को जमा कर रहे हैं और एक तरफ 2 को तफरीक कर रहे हैं। ठीक है, बराबरी वाला तो बयान वही है, मगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब अदद तो वही है 2, मगर एक तरफ हमें 2 को जमा कर रहे हैं और एक तरफ 2 को तफरीक कर रहे हैं, यानी एक तरफ 2 को जोड़ रहे हैं और एक तरफ 2 को घटा रहे हैं। तो ये क्या होगा, 6 जमा 2 कितना होगा, ये 8 होगा, और इसी तरह से ये 4 होगा। यानी यहाँ पर भी क्या है, LHS और RHS की कीमतें गैर मसावी हैं। ये तमाम चीज़ों से क्या चीज़ मालूम पड़ रही है कि बराबरी वाला बयान दुरुस्त होने के लिए क्या शर्त है कि दोनों जानिब हम क्या करें, एक ही अदद से जमा करें, तफरीक ज़रब या तकसीम करें, तो वो एक ही अदद रहना और दोनों जानिब क्या करना, एक ही अमल होना। यहाँ ज़रब कर रहे हैं तो यहाँ भी ज़रब होना, एक तरफ जमा और एक तरफ तफरीक नहीं करना, वरना क्या होता है कि जो बराबरी वाला बयान क्या होता है वो बिगड़ जाता है। ये बराबरी वाला बयान बराबरी वाला नहीं रहता, बल्कि ये गैर बराबर या गैर मसावी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बराबरी वाला बयान हो गया।
अगर बराबरी वाले बयान में अगर एक मुतग़य्यर आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सादा मसावात कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सादा मसावात कहते हैं। तो सादा मसावात की अगर हम डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो ऐसी मसावात जिसमें क्या है, एक मुतग़य्यर होता है, जिसमें एक मुतग़य्यर होता है उसको हम क्या है, सादा मसावात कहते हैं। तो ये जो उसूल हमने देखे ये तमाम भी क्या है, इसमें इस सादा मसावात में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि जो मसावात है एक तराजू की तरह है। मसावात जो है एक तराजू की तरह है। अब तराजू में दोनों पलड़े मसावी कब रहते हैं, यानी दोनों जानिब के जो वज़न है वो मसावी रहना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 किलोग्राम है तो यहाँ पर भी ये मसावी कब होगा, यहाँ पर भी क्या वज़न, कितना वज़न रहना, 2 किलोग्राम ही वज़न रहना है। अगर हम यहाँ पर 500 ग्राम का वज़न बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, 500 ग्राम का वज़न बढ़ाना होगा, तभी ये पलड़े क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं। अगर हम यहाँ अगर कुछ घटा रहे हैं तो उसी मिकदार को यहाँ पर हम घटाना होगा। अगर हम दोनों जानिब यकसा वज़न को जोड़ते हैं तो पलड़े मसावी रहते हैं, या यकसा वज़न को घटाते हैं तो पलड़े मसावी रहते हैं। अगर हम एक तरफ वज़न को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ घटा रहे हैं तो ये जो तराजू क्या होता है, गैर मसावी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इस तरह से इसका ये एक तरफ को उठ जाता है और एक तरफ को झुक जाता है। अगर हम एक तरफ को वज़न बढ़ाते हैं और एक तरफ में घटाते हैं। मसावी रहने के लिए क्या शर्त है, दोनों जानिब भी यकसा मिकदार को बढ़ाना है या दोनों जानिब भी यकसा मिकदार को घटाना है, तभी क्या है, ये पलड़े क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं। यही उसूल अब हम क्या करेंगे, सादा मसावात को हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मिसाल x जमा 3 बराबर 8 यहाँ पर एक मसावात है। तो अब हम इसको किस तरह से हल करेंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए जो तरीका इससे पहले हमने देखा कि दोनों जानिब क्या है, एक ही अदद को जोड़ना, एक ही अदद को घटाना, या एक ही अदद से ज़रब या एक ही अदद से तकसीम करने का जो तरीका हमने देखा था, उसी तरीके को, उसी उसूल को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या है, 3 को घटाएंगे। अब दोनों जानिब 3 को घटाइए। 3 को ही क्यों घटाना है, 8 क्यों नहीं घटाना, तो यहाँ पर 3 को ही घटाना मतलब यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर मुतग़य्यर के साथ एक अदद है। अब हमें यहाँ पर 3 को ही क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ मुतग़य्यर को अलग करना है। इसको मसावात में मुतग़य्यर को अलहदा करना है, जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ मुतग़य्यर को अलग करना है। इस वजह से मुतग़य्यर के साथ जो अदद होता है उसी अदद को हम क्या है यहाँ पर घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 3 को हटाना है तो इसलिए हमें क्या करना है, 3 को घटाएंगे। 3 जमा में है, ये कब यहाँ से चला जाएगा, जब हम 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो 3 को ही घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें मुतग़य्यर को क्या करना है, अलहदा करना है, उसे अलग करना है। अब यहाँ पर x जमा 3, तो हमें 3 को घटाएंगे तो नफ़ी 3 होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखें तो क्या ये मसावात करेक्ट होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कीमत क्या होगी, यहाँ जो मसावात का जो तवाज़न है वो बिगड़ जाएगा। जब हम एक अदद को LHS में जो अमल कर रहे हैं उसी अदद से वही अमल क्या करेंगे, हम RHS में करेंगे। जब 3 को घटाना है तो दोनों जानिब घटाना है, तो LHS में भी 3 को घटाएंगे, RHS में भी हम 3 को घटाएंगे। तो इस तरह से ये जमा 3 नफ़ी 3 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा LHS में, और ये कितना होगा, 8 नफ़ी 3 कितना होगा, 5। ठीक है, तो ये जो हम मसावात का जो हल है हमारा वो कितना है, 5। अब ये मसावात का हल
सही है या नहीं, तो हम इसकी क्या करना है, जांच करना है। क्योंकि जांच करने से इसकी तस्दीक करना जिसे हम कहते हैं, तो जांच करने या उसकी तस्दीक करने से पता चलता है कि जो हमारे x की कीमत है वो करेक्ट है या नहीं। इसकी हम जांच करेंगे, हमारी जो तसल्ली के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो हमारा जो LHS क्या है यहाँ पर, x जमा 3 है। ठीक है, LHS x जमा 3 है। अब यहाँ पर हमें x की कीमत को यहाँ पर डालेंगे, तो ये कितना होगा, 5 जमा 3 बराबर कितना होगा, ये 8 होगा। LHS की कीमत कितनी हो गई, 8। और इसी तरह से हमारा जो RHS है वो भी कितना है, 8 है। तो इस तरह से जो हमने हल किया वो x की कीमत बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हल किए गए हिसाब की हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो जांच करने से हमें क्या है, मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो जाती है कि हमने जो हल किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरी मिसाल है, x नफ़ी 3 बराबर 10। यहाँ पर LHS में क्या है, 3, और यहाँ पर अमल कौन सा है, नफ़ी है, मतलब 3 को हटाना है। तो हमें क्या करना है, दोनों जानिब 3 को जोड़ना होगा। 3 को जोड़िए, दोनों जानिब क्या है, 3 को जोड़िए। क्योंकि हमें यहाँ पर 3 नफ़ी में है, तो उसको हटाने के लिए क्या है, 3 को दोनों जानिब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये x नफ़ी 3 और ये जमा 3। इसी तरह से अगर हम LHS में एक अदद करें तो RHS में भी उसी अदद को, वही अमल हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जमा 3, दोनों जानिब हमें क्या करें, 3 को जोड़े। तो इस तरह से ये जमा 3 नफ़ी 3 सिफर होगा, x बराबर कितना होगा, ये 13। तो इस तरह से इस जो मसावात का हल है वो 13 है। अगर हम इसकी जांच करेंगे तो x की कीमत अगर हम यहाँ पर 13 डालेंगे तो ये 13 नफ़ी 3 क्या होगा, 13 नफ़ी 3 क्या होगा, 10 होगा। तो ये भी हमारा जो हल है बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब हम अगले मिसाल की जानिब, जो तीसरी मिसाल है, 5y बराबर 35। तो अब यहाँ पर ये जो मसावात में लेफ़्ट हैंड साइड है, 5 और y क्या है, ज़रब में है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम y को अलहदा करने के लिए हमें यहाँ से 5 को हटाना है। तो 5 ज़रब में है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। तो दोनों जानिब 5 से तकसीम कीजिए। ठीक है, तो ये 5y बराबर 35 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। LHS लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। क्योंकि ये ज़रब में है, ज़रब को हटाने के लिए हम क्या करना है, तकसीम करना है। तो ये 5 और ये 5 कट होगा, 5 1 5, 5 7 35। तो इस तरह से y बराबर 7। ठीक है, तो ये y बराबर 7 का हमारे मसावात का हल है। इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम y की कीमत डालेंगे तो y की कीमत 7, तो 5 7, 5 ज़रब 7 क्या होगा, 35 होगा। तो इस तरह से हम हमारे जवाब की क्या है, जांच कर सकते हैं। तो अगली जो मिसाल है, जो चौथी मिसाल है, यहाँ पर जो मसावत दी गई है, यम बटा 2 यानी यम तकसीम 2 बराबर 5 है। तो अब हमें मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए यहाँ से 2 को हटाना है। तो 2 तकसीम में है, तो हम क्या करना है, अब 2 से ज़रब करके हम इसको हटा सकते हैं। तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब दीजिए। दोनों जानिब क्या है, 2 से ज़रब दीजिए। तो ये यम बटा 2 बराबर 5 है। तो इसको हम यहाँ पर ज़रब देंगे और यहाँ पर भी ज़रब देंगे। तो ये 2 और ये 2 कट हो गया। ये तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, यम बराबर 5 2 10। तो ये मसावात का हल है। अगर हम यहाँ पर उसकी कीमत डाल करके जांच करेंगे तो ये 10 बटा 2 यानी 2 1 2 2 5 10। तो ये इस तरह से हम हमारे जवाब की तस्दीक या जांच कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगली मिसाल हम तो अभी तक जो हमने 4 मिसालें हल की उसमें जो हमने अमाल किया, पहली मिसाल में हमने दोनों जानिब एक ही अदद को जोड़ा, दूसरी मिसाल में एक ही अदद को घटाया, तीसरी मिसाल में हमने एक ही अदद से ज़रब दिया और चौथी मिसाल में हमने एक ही अदद से तकसीम किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसावात में हम अमल कर रहे हैं यानी दोनों जानिब घटाना है या ज़रब करना है या जोड़ना है, ये किस पर डिपेंड करता है? मसावात पर मुनहसर करता है। तो मसावात कौन सा अमल हम करेंगे, ये किस पर मुनहसर होता है? मसावात पर मुनहसर होता है। और इसी तरह से यहाँ पर जो हम अमाल कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें मुतग़य्यर को अलहदा करना है, मुतग़य्यर को एक जानिब लेफ़्ट हैंड साइड हमें इसको अलहदा करना है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, मसावात के दोनों जानिब क्या करते हैं? अमाल करते हैं, जमा करते हैं, नफ़ी करते हैं या ज़रब या तकसीम करते हैं। और इसी तरह से कभी कभी अब यहाँ पर जो मिसाल है, यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा अमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। बैक वक्त हमें यहाँ पर जमा भी करना पड़ता है, ज़रब भी करना हो सकता है। जो 4 मिसालें हल किए उसमें सिर्फ एक अमल करना था, या तो हम जोड़ रहे थे एक ही अदद को या एक ही अदद से तफरीक कर रहे थे। अब इस मिसाल में हमें इस तरह के जो मसावात हैं यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा अमाल की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल नंबर 5, तो यहाँ पर एक मसावात है 3n जमा 7 बराबर 25। तो अब सबसे पहले जो काम हमें करना है, यहाँ से हम इस 7 को हटाना है। 7 यहाँ पर जमा में है, तो अब हम क्या करेंगे, हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, दोनों जानिब पहला कदम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, पहला कदम यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, 7 घटाइए या 7 को घटाएंगे, क्योंकि हमें ये 7 को हटाना है तो दोनों जानिब हमें क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे। तो ये 3n जमा 7, तो हम क्या लेंगे इसे, नफीसात। ठीक है, इसी तरह से बराबर 25 नफीसात, यानी दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं, 7 को घटा रहे हैं। तो अब क्या बच जाता है, जमा 7 नफीसात 0 होगा, तो 3n बच गया, बराबर 25 में से अगर हम 7 को निकालेंगे तो क्या है, 18 बच गया। ठीक है, तो ये 3n बराबर 18। अब फिर हमें यहाँ पर मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए इस 3 को हटाना है। ठीक है, तो अब 3 यहाँ पर ज़रब में है, तो जो हमारा दूसरा कदम होगा यानी दूसरा स्टेप क्या है, दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 3 ज़रब में है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब 3 से तकसीम करेंगे, 3 से तकसीम कीजिए, दोनों जानिब 3 से तकसीम कीजिए। तो यहाँ पर 3n बराबर 18 है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या करेंगे, 3 से उसको तकसीम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा अमाल, पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, दूसरे में यहाँ पर 2 अमाल हो रहे हैं, एक नफ़ी का और एक तकसीम का। तो अब ये 3 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर n बराबर 3 1 3 3 6 18। तो इस तरह से मसावात का हल हमें हासिल हो रहा है। तो इस मसावात को हल करने के लिए हमें यहाँ पर 2 अमाल की ज़रूरत पड़ी, एक घटाना और एक तकसीम, यानी तफरीक और तकसीम का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आप अपने जवाब की जांच यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम n की कीमत 6 डालेंगे तो ये 3 6 18, 18 में अगर 7 मिलाएंगे तो 25 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर और एक जो मिसाल है, मिसाल नंबर 6, जो मसावत यहाँ पर दी गई है, 2p नफ़ी 1 बराबर 23। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसको हटाना है, नफ़ी 1। तो हमारा पहला कदम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, दोनों जानिब नफ़ी 1 को हटाने के लिए दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 1 को जमा करेंगे, जमा करना, दोनों जानिब क्या करना है, 1 को
जमा करना है। तो ये हमारी मसावात है 2p नफ़ी 1 बराबर 23। तो हम क्या करेंगे, दोनों जानिब 1 को जमा करना। तो लेफ़्ट हैंड साइड में 1 को जमा करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 1 को जमा करेंगे। तो ये जमा 1 नफ़ी 1 सिफर होगा। ये 2p बराबर कितना होगा, 24 होगा। अब मुतग़य्यर को अलहदा करने के लिए अभी फिर हम यहाँ पर 2 को हटाना है। तो 2 ज़रब में है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब 2 से तकसीम करेंगे। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। दोनों जानिब क्या करेंगे, अब 2 से तकसीम करेंगे। तो ये 2p बराबर कितना है, 24 है। तो अब दोनों जानिब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे। तो ये 2 2 कैंसिल हो रहा है। तो ये p बराबर 12, 2 1 2 2 12 24। तो इस तरह से ये मसावात का हल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों जानिब जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में एक ही अदद को जोड़ना या एक ही अदद को तफरीक करना ज़रब या तकसीम के ज़रिए उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए हम मसावात का हल मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा पार्ट 4 था, सादा मसावात जो सबक, इसका जो चौथा हिस्सा था, यहीं पर इसका हम इख्तिताम करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा इंशाअल्लाह वो अगली जो मश्क है वो मश्क नंबर 4.2 को हम हल करेंगे। तो इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।